Hello students, today we will take NCERT examples of your chapter atoms. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपकी NCERT की 12.1 वो क्या है? इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम द न्यूक्लियस radius about 10⁻15 meter is analogous to the sun about which the electron move in orbit like the earth orbits around. जैसे अर्थ जो है बेटा वो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं. तो उन्होंने बोला इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द सोलर सिस्टम है द सेम प्रोपोर्शन, जैसे एटम की डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस अगर हमारी सोलर सिस्टम की हैं तो बताएं कि जो अर्थ होगा वुड बी क्लोजर टू और फादर अवे फ्रॉम द सन. सन से अर्थ दूर होगा या पास होगा जैसे वो पहले है. तो रेडियस अर्थ का दिया है ऑर्बिट का और रेडियस ऑफ सन आपको दिया है. तो मीन्स आपको न्यूक्लियस जो है उसको उसकी वो सन को कंसीडर करना है. न्यूक्लियस की जगह पे क्या है? यहाँ पे सन है. और न्यूक्लियस का साइज़ कितना दिया है बेटा आपको? 10⁻⁻15 मीटर. और सन का साइज रेडियस कितना दिया है? 7 × 10⁸ मीटर. ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन साइज ऑर्बिट जो है वो कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट वो दिया है आपको 10⁻10 मीटर. और इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन रिवॉल्व कर रहा है? प्लैनेट. प्लैनेट या अर्थ ले लीजिए, अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, तो अर्थ ऑर्बिट जो है वो आपने क्या करना है? निकालना है. क्लियर हो गया? प्लैनेट ऑर्बिट आपको निकालना है. तभी तो हम देख पाएंगे कि जो एक्चुअल रेट ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो साइज़ जो है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर है. हम देखेंगे कि अगर हम सेम डायमेंशंस लें, न्यूक्लियस की सन को कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट कंसीडर करें, तो हमारी तब प्लैनेट का ऑर्बिट जो है वो किस तरह से आएगा. क्लियर हो गया? तो अब इनकी सेम डायमेंशंस हैं. ठीक है, एटम एंड सोलर सिस्टम, एटम और सोलर सिस्टम जो है उनकी सेम डायमेंशंस हैं. क्लियर हो गया? तो जब सेम डायमेंशंस हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 अपॉन 10⁻⁻10 इज इक्वल टू सन का साइज 7 × 10⁸ मीटर अपॉन प्लैनेट ऑर्बिट. ठीक है, तो जब इसको आप करेंगे यहाँ से आपका प्लैनेट ऑर्बिट निकल जाएगा. प्लैनेट का ऑर्बिट का साइज निकल जाएगा. वो कितना आ जाएगा आपका? 7 × 10⁻, कितना आया? 13 मीटर. ठीक है, ये आपका इस न्यूमेरिकल से आया, बट एक्चुअल में साइज़ कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर. तो बेटा 1.5 × 10⁻11 मीटर है. तो अगर आप ध्यान से देखें 13 है, ये 11 है. इसका मतलब जो प्लैनेट जो है ये 100 टाइम्स क्या है? 100 टाइम्स इसका जो आपका 100 टाइम्स ग्रेटर है ये. ठीक है बेटा, तो ये जो है प्लैनेट का ऑर्बिट ये जो है 100 टाइम्स ग्रेटर है देन द एक्चुअल ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का एक्चुअल ऑर्बिट का रेडियस ये है, बट हमारी कैलकुलेशन में ये आ रहा है. तो ये जो है ये 100 टाइम्स क्या है? ज़्यादा आ रहा है. तो इसका मतलब हमारा रेडियस जो है अगर हम सेम डायमेंशंस कंसीडर करके चलें किसकी? अर्थ की, और सॉरी सेम डायमेंशन कंसीडर करके चलें एटम और हमारे सोलर सिस्टम की, तो जो हमारा प्लैनेट का ऑर्बिट होता है उसका साइज़ 100 टाइम्स ज़्यादा आता है देन द एक्चुअल साइज़ ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अगर साइज़ ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा अर्थ जो होगी वुड बी मच फादर अवे फ्रॉम द सन. तो अर्थ जो होगी ये क्या होगी? फादर होगी. उन्होंने पूछा विल बी क्लोजर और फादर अवे. तो जो हमारी अर्थ होगी वो क्या होगी? अर्थ विल बी या वुड बी क्या होगी? वो भी वुड बी मच फादर. 100 टाइम्स ज़्यादा रेडियस है उसकी, तो मच फादर होगी अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि जो एटम है हमारा इट कंटेन्स अ मच ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस देन आवर सोलर सिस्टम डज. तो मीन्स एटम जो है हमारा उसमें बड़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, हमारे सोलर सिस्टम में उतनी एम्प्टी स्पेस नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? इन अ जीजर-मार्सन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस of a 7.7 million electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction. तो बेटा आपको ये अल्फ़ा पार्टिकल दिया है, सबको पता है अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है. तो चार्ज जो होगा Q1 अल्फ़ा पार्टिकल के केस में चार्ज कितना होगा हमारा? +2e. क्लियर हो गया? और एनर्जी E कितनी दी है आपको? 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कितना बन जाएगा? 7.7 × मिलियन का 10⁻6. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1.6 × 10⁻19 जूल इतनी एनर्जी आ जाएगी. क्लियर हो गया? अब आप सबने जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है. जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में आपने दूसरा, एक तो अल्फ़ा पार्टिकल है, दूसरा क्या है आपका? गोल्ड न्यूक्लियस. क्या लिया था आपने? गोल्ड का न्यूक्लियस लिया था. गोल्ड फाइल ली थी ना आपने, तो गोल्ड न्यूक्लियस है.
ठीक है। तो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 79। अगर एटॉमिक नंबर 79 है तो यहाँ पे चार्ज Q2 भी कितना होगा 79 E होगा। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 79, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो 79 का क्या हो जाएगा +79E। क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको डिस्टेंस निकालनी है क्लोजेस्ट अप्रोच की। क्लियर। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D, आपको D निकालना है। अब अल्फा पार्टिकल जब बेटा गोल्ड न्यूक्लियस के पास अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो रिपल्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, गोल्ड न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्लियर हो गया। तो रिपल्शन होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जैसे वो न्यूक्लियस के पास जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो एट क्लोजेस्ट अप्रोच, जब आपका डिस्टेंस ये अल्फा पार्टिकल क्लोजेस्ट अप्रोच में होगा, एट क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच में आप सबने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, और वो कितनी होती है KQ1 Q2 अपॉन D। डिस्टेंस दोनों के बीच में वो डिस्टेंस कितना है हमारा D है। क्लियर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, कितनी दी है 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, सबको पता है। Q1 कितना है हमारा ट्वाइस E है, Q2 कितना है हमारा 79E है अपॉन D हमने निकालना है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये E जो है, एक E और एक E कैंसिल, ये 1.6 इंटू 10⁻−19 भी क्या है E की वैल्यू होती है, तो ये भी E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका D किसके बराबर आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना आ जाएगा, ये 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 158 इंटू, ठीक है, E भी है तो E कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन ये 7.7 नीचे आ जाएगा इंटू 10⁻6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर D कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 295.4 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 294, इसको आप लिख सकते हैं 2.95, ठीक है, इंटू 10⁻14 हो जाएगा, 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 2.95 को बेटा आप अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 10⁻14 मीटर। या फिर इसको आप लिख सकते हो, अगर फर्मी में निकालना है तो 10⁻- इसको 30 कर दीजिए तो ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो D कितना आ जाएगा आपका 30, 10⁻15 क्या होता है फर्मी, तो D इज इक्वल टू 30 फर्मी। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ द यहाँ पे क्या होगा, इतने डिस्टेंस पे आपका मोमेंट ये जो होगा अल्फा पार्टिकल रिवर्सिस दिस मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, टच नहीं करेगा, सिर्फ वहाँ से क्या कर जाएगा अपने डायरेक्ट मोशन को रिवर्स कर लेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तोड़ने की एनर्जी, तो बेटा सबको पता है ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है आप सबको पता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होती है, तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको ऑर्बिटल रेडियस भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में। तो बेटा आप सबने बोहर का मॉडल पढ़ा है, उसमें पढ़ा mv²/r जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो प्रोवाइड करती है। तो क्या होती है के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q1। Q1 यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन और Q2 क्या है यहाँ पे Ze, बट हाइड्रोजन है तो आप इसको E भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ले लीजिए Ze, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियर का चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze² अपॉन R। क्लियर। और ये जो है अगर मैं दोनों साइड क्या कर लूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो 1/2 इधर भी करूँगी तो इधर भी 1/2 करूँगी, तो ये 1/2 mv² क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी के, तो ये कितना बन जाएगा 1/4 8πε0 Ze² अपॉन R।
तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की क्या आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है। और जो टोटल एनर्जी होती है बेटा आपकी, वो माइनस ऑफ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखिएगा। टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, -1/8πε0 ZE²/r। नेगेटिव आती थी ना टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया। तो बेटा लगा लीजिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका, करिए इसको। बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -13.6 है, ठीक है। तो ई आपकी कितनी दी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और ई की वैल्यू अभी हमने निकाली, -1/8πε0 ZE²/r = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। ई भी एक ई और एक ई क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा आपका, माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 × 1/4πε0। ठीक है। क्लियर हो गया। माइनस भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो माइनस भी रहने दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ZE/r = 13.6। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, ये क्या है बेटा, के है 1/4πε0, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू जेड क्या है, एटम हाइड्रोजन है तो जेड 1 है। ठीक है। इंटू ई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r = 13.6। तो यहाँ से r निकाल लीजिए, रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस 13 ये r उधर चला जाएगा, 13.6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप नीचे डिवाइड में 13.6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कुछ बन जाएगा 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो ये आपका रेडियस आता है, ऑर्बिटल रेडियस। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r = 5.29 × 10⁻11 मीटर, और r = 5.9 है तो ये 5.3 भी हो सकता है, 10⁻11 मीटर। तो ये आपका ऑर्बिटल क्या आ गया, रेडियस आ गया। नौ उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी भी निकालनी है आपको इलेक्ट्रॉन। अब बेटा वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी जो होती है क्या क्या के जो होता है आपका, के = वो क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेगेटिव है तो के क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्योंकि एनर्जी के जो होता है वो माइनस ई हो जाएगा, तो माइनस ई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² = 13.6 इलेक्ट्रॉन का डाल दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी निकालना। v² किसके बराबर आ जाएगा, 2 × 13.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन m। और m कितना होता है, m आपका कितना होता है बेटा, 9.1 × 10⁻31। क्लियर हो गया। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका v² कितना आ जाएगा, 4.78 × 10⁻12। और जब v का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो v कितना आ जाएगा आपका, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 2.18 को आप अप्रॉक्सीमेटली 2.2 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of the electron in hydrogen atom. Clear? लास्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा आपकी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो बेटा आप सबको पता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्या बोलता है वो, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होती है वो सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जो जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर हो गया। तो आप सबको पता है वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस पूरे सर्कल कंप्लीट करने का डिस्टेंस होता है 2πr, और टाइम पीरियड होता है T। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v = 2πr, और 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2π। न्यू निकालना है तो वो आ जाएगा v/2πr। क्लियर। तो न्यू = v। अब आप क्या है ये बेटा, हाइड्रोजन एटम का केस है। तो हाइड्रोजन एटम में अभी आपने v की वैल्यू निकाली, कितनी आई थी, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 3.14 इंटू रेडियस भी आपने निकाली है 5.3 × 10⁻⁻11। क्लियर। ये पूरा सेम है, पहले इसी तरह से निकालेंगे क्योंकि आप सबको पता है
जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी 0.00656 इंटू 10⁻18। क्लियर? तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये कितना बन जाएगा। अगर मैं इसको आगे पॉइंट शिफ्ट करूँ 6.56 तो ये बन जाएगा 10⁻, कितना बन जाएगा ये ये 18 था तो -3 कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। तो 6.56 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो बेटा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 6.56 है तो इसको 6.6 भी कर सकते हो आप 10⁻15 हर्ट्स। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी एमिट होगी जो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो होगी लाइट एमिटेड की वो भी 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स होगी।